भगवंशी समय पक्षमण जी 108 योग सागर जी महामुनीन्द्राय सर्वेषामत्र अवतर सम्मोसटिता वाहनम जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठु ठठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणम जय हो जय हो परिपुष्पांजलिं पर्व की नंदीश्वर दीप स्थित बावन जिन चैत्यालयों की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की गुना में विराजमान परम पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण परम पूज्य परम तपस्वी योग सागर जी महाराज की पूज्य निरोग निर्मोह निरामय निर्भीक सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की सच मानिए हमने न जाने कौन से स्वाति नक्षत्र में ऐसा पुण्य का अर्जन किया होगा, उसके प्रतिफल में ऐसे महान संतों का समागम गुना नगर को प्राप्त हुआ है। अपने ही सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। ये तो अभी टेलर है, फिल्म तो बाकी है, क्योंकि आज गुना में ही नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ भी श्रवण आरिका माता जी महाराज जी विहार करते करते हुए जिनके पैर थम गए हैं, वे आज बड़ा प्रतिक्रमण करेंगे, भक्तियां करेंगे। धन्य है आज की चतुर्दशी का दिन जो हमको ये सौभाग्य गुना में प्राप्त होने जा रहा है। ये सब कार्य गुना में भी होंगे। वाकई 15 तारीख का वह दिवस होगा जब हम पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से गुना नगर में ऐतिहासिक अमृत वर्षा योग के मंगल कलश की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज से ही मन बनाइए, क्योंकि जितनी जल्दी अच्छे कार्य का मन बनाया जाता है उतना पुण्य आज से ही प्रारंभ हो जाता है। गुना का एक भी परिवार, गुना की एक भी महिलाएं मंगल कलश स्थापित करने से वंचित नहीं रह जाएं। कुछ ना कुछ ऐसा अमृत वर्षा योग में लाभ लें ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसी पवित्र भावना को लेकर आज जिनके आशीर्वाद से भले ही गुरुदेव साक्षात हमारे बीच में ना हो, लेकिन हमारे हृदय में समाये हुए हैं, वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। आप चलो हम आशीषित करते हैं। ऐसी पवित्र भावना को लेकर उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ, बहुत श्रद्धा और विनय के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, जो प्रतिदिन महायज्ञ नायक यज्ञ नायक के रूप में, श्रावक श्रेष्ठी के रूप में, 11 सदस्यीय कमेटी के रूप में भक्तामर मंडल एवं असीम कालीन भक्तामर की भक्ति में हमेशा सराबोर रहते हैं। वे सब पधारें, चाहे सादा ड्रेस में हो, चाहे पंचा धोती में हो, वे सब आए और गुरुदेव के समक्ष, चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पधारें। प्रबंधकारिणी समिति भी साथ में चलें। सभी जन भैया जी पहुँचे, सभी जन धोती दुपट्टा में हैं, वे तो बहुत पुण्यशाली हैं कि उनको ये लाभ प्राप्त होने जा रहा है। महायज्ञ नायक यज्ञ नायक जी बड़े मंदिर के ही नहीं, किसी भी मंदिर के हों, यदि वो यहाँ पर हों तो कृपया पधारें और अपनी पुण्य की सराहना करें, क्योंकि आपके पुण्य के योग से गुना में इतना बड़ा चतुर्मास होने जा रहा है। गुना के इतिहास में पहली बार 12 पिच्छिकियों को पिच्छिका के माध्यम से अमृत वर्षा योग होगा। वर्ष 16 में भले ही 81 पिच्छी के माध्यम से पंच कल्याणक हुआ हो, लेकिन चतुर्मास आज तक की तारीख में गुना में 12 पिच्छिकाधारी मुनिराजों का नहीं हुआ। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, इस अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना,
हम शरण पड़े तुमरी, चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके, हमको अपना लेना। सभी जन साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कोई बोली बोली नहीं लगा रहे, लेकिन कहते हैं खाली हाथ कोई भी पुण्य का कार्य करने से पुण्य पतला रहता है। यदि हम कोई ना कोई भरे हाथों से करेंगे तो पुण्य गाढ़ा हो जाएगा। आप जो भी राशि देना चाहें गुल्लक में डाल दें, रसीद कटवा लें। 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए की राशि तक देने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं। जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो रे सुनो ध्याओ, जिन वाणी एही मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी। आज चतुर्दशी का दिन है। आप सबकी भी भावनाएं हो रही होंगी कि हम भी अपने हाथों से साथ दान करें। मात्र 3 मिनट का समय अपने पास है। यदि किसी की भावना बन रही हो तो अति शीघ्र 3 मिनट के अंदर आकर के साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 3 मिनट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। रत्नात्रय रूपी 3 महाराज, 5 महाराज शीघ्रता से आएं। आधा मिनट हो चुका है, 3 मिनट अपने पास हैं। बोलो पारसनाथ भगवान की। शीघ्रता से उनको साथ दीजिएगा और साथ दान करने का सौभाग्य 3 मिनट के अंदर 5 मुनिराजों को ही नहीं 12 पिच्छिकाधारी महाराजों को भी साथ दान करने का सौभाग्य शीघ्रता से करेंगे। मीठे रस से भरी मीठे रस से भरी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे मने प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, गुरुवाणी लागे मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। मुरलिया जैसे लागे गुरुदेव की वाणी, मधुर मुरलिया जैसे लागे गुरुदेव की वाणी। प्रवचन ऐसे लागे जैसे शक्कर संगन गोली, विद्यासागर जी की वाणी बड़ी प्यारी लागे। हाँ सुहानी लागे माने परो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे मन्ने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। जिन वाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। जितने भी यहाँ पर साधक विराजमान हैं, आप चाहें तो हमारे एलक महाराज जी, छुल्लक महाराज जियों को भी साथ दान कर सकते हैं। ऐसे ऐसे महान घरानों से ये हैं, आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। आपको सरस्वती माँ आपके कंठ में हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी साधकों का हम सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। अब
2.75 मिनट हो गए हैं, मात्र आधा मिनट कुछ सेकंड बाकी हैं, शीघ्रता से चलते हैं। माझीन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे हम आरती माँ सारे जग में धन्य। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। सबके सम्मान में जिन्होंने माँ जिनवाणी विराजमान की है, करतल ध्वनि से छठवां हिस्सा उनका अपन प्राप्त कर लें। चलते हैं। आज समय को ध्यान दें। भक्ति पाठ का क्रम है और आज हम सबकी ओर से एक साथ हाथों का श्रीफल बनाएं और हाथों के श्रीफल अर्पित करके महाराज श्री से निवेदन करें कि महाराज श्री आज आप भक्ति पाठ प्रारंभ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्थापना करने से पूर्व भक्तियाँ पढ़ी जाती है, वह अभी आज प्रारंभ कर रहे हैं भक्तियाँ। नमोस्तु वर्षायुग धारण वेलाया सिद्ध भक्ति काय सर्वं करोमि। चैतनाम संकीर्ति सर्वाश्रम निरोधिनी अरमानंदस्य त्रिभुवन भव्यजेन तीर्थयात्रिक दुरितं प्रक्षालनेक कारण मतिलोलिक कुहकमुत्तम तीर्थम लोकालोकसुतत्व प्रत्यवबोधन समर्थ दिव्य ज्ञान प्रत्यवत् प्रवाह वृतशीला मूल विशाल कुलद्वयम् शुक्ल ध्यान स्मित सितराजाद्रज हंसराज मस्कृत स्वाध्यामद्र घोषम नाना गुण समिति गुप्ति शिक्षिता सुगम शांतादिवादि सहस्रव सर्वदया विचक कुसुम विलिषितकम दुस्सपशख्यात तरंग रंग भंगुर निकरम व्यपकद कषाय फीनम राग द्वेषादि दोषैवलरहितम अष्टम मोह कर्णम मतिदूर निरस्तनम कर्णम ऋषि ऋषभ स्तुति मंत्रोकित घोष विघ्नानो विविधपोनिधि पुलिनम सासु संवरनराग निश्रवणम कनधर चक्रधरेन्द्र प्रभुति महाभुनिके पुरुषे भोवि स्नातुं भक्त्या कलु कलुषमला मलापकर्षणार्थममेयम् अवतीर्णासु ममापि दुष्टसमस्तदुरितं दूरं विवृतपवनपावन मनश्चय भवा स्वभाव भाव गंभीरम् अताम्रनयनोत्पलं सकलकोपवन्निर्दयात् कटाक्षसरमोक्षहीनमविकाददूषित विषादमदहानितपरिसायं सदा मुखमकथितते हृदये शुद्धिमातीति किं निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदया निरम्बरमनोहरं प्रकृतिनिर्दोषत निरायुषु निर्भयं विगतहिंसाक्रमा निरामिषसुतृप्तिमन्दविदिनानाचयात् मितस्नखागजं गतरजलोस्पर्शनं नमाम्बुरोः चन्दनप्रतिमदिव्यगन्धोदयं रविदुन्दकुलशादिदिव्यभौलक्षणं कृतं दिवाकरसहस्रभासुरमवीक्षणाना प्रियं हितार्थपरपन्तभी प्रबलरागमोहादिवी कलंकितमना जनो यद्वीशेषो शुध्यते सदा विमुखमेव यज्जगति पश्यतां सर्वदा शरदविमलचन्द्रमण्डलमोदितं दृश्यते तदेतद्मनीश्वरपतिर्मूलिमालामणि स्फुरत्किरणचुम्बनी चरणारिन्दोदयं पुनातिपवन्दीकृतं जगत् सकलपरं वीरतीर्थं गुरुरूपदोषे मानस्तम सरासी प्रविमल जल सत्कातका पुष्पवाटी प्राकारो नाटशाला तिथिविदं वैदिकाद्या शालकल्पदुर्वाणा स्तूपर्यावली च स्वाकार स्वाटकौन्तुर्नुसर्वनिसेवा पीठग्रामे वसुम्भु वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरे याडचमन्दिरेषु यावन्ति चैत्राणि यतिमानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गभाणा अवनतिलगताना कृतिमाना वनभवनगताना दिव्यविमानिकाना
यह मनुजकृताना देवराजाजिताना जिनवर्ण्याहं भावतोऽहं स्मरामि जम्बूधात्कर पुष्करा वसुधा क्षेत्रत्रेवां चन्द्राम्बूयशकण्डगृह प्राभङ्गन्वानाजिना सम्यग्ज्ञानचरितलक्ष्मणधरा दग्धाटकरमेदना भूतानागतवर्तमानसमेतेभ्य जिनेभ्यो नमः श्रीमन्मेरुकुलाद्रो रजतगिरिवेशानुलो जम्बुवृक्षे वक्षारे चैतवृक्षे ऋतुवृक्षे कुण्डलीमानुषाङ्गे निस्वाकारे जनादो दिविंशकरे व्यन्तरे सर्वलोके ज्योतिर्लोको विवन्दे भून्मृतिनानि देवासुरेण नरनागसमर्थितेभ्य पापप्रणाशकर भव्यमनोहरेभ्य घण्टानुजातिपरिवारविभूषतेभ्यो नित्यं नमो सर्जगद्विनालेभ्य इच्छावन्ते च भक्तिकानुसारुषु अहलो तिर्लुड्लिकिटिमा किटिमानि जानते यान् तान् सवानि ते सुरेषु नवासे वाणव्यन्तरजोषि कपादिशा परिवारा दिवेन दिव्यनाहनेन दिव्यन गन्धेन दिव्यन अक्षेन दिव्यन कुप्येन दिव्यन चूर्णेन दिव्येन दिव्येन दिव्यन धूवेन दिव्यन वासेन चकलं चिन्ति पूजन्ति नमस्ते अहमव एस्तन्तो तन्तसन्तानं चकलं चिं पूज्य वन्दामि दुःखकोकमको विला सुखैगमनस्मानपत्तु मध्यं नमोस्तु वसाय धर्मवीराय योगी भक्त जाति चरो रोग मरणात् सुख सदीपिता दुस्सह नरकपतन संतस्त्रते प्रतिबुद्ध चेतस जीवितम अम्ब बिंदु चबलम तृद भ्रमसा विभूतय सकलमिदं विचिन्त्य मनया प्रशमाय मनान्तमश्रिता प्रथमदि गुप्त संयुक्ता शमसुखमादाय मनसुविहित मोहा ध्यानादेन वसंगता विशुद्धि कर्मणात् पश्यन्ति दिनकर किरण निकर संतपशिला निशेष निस्पृहा बलपटलावलिप्ततनवा शीतली कृतकरवन्दना व्यपगत मदन दरवति दोषकषाय विरतमत्सरा गिरिशिखरेषु चण्डकर्णाविमुखो दिगम्बरा सज्ज्ञानावत पावीक्षा दिवय सिञ्चमान पुण्यकाय तत्सन्तोषचत्रकेता तीव्रोपि संहिते मुनिन्दे शिखकलकजलानि मलिने विविधा विचावते भीमरवेर्विष्टचन्दाचनशिलवानुदेवी गगनतलं विलोके जलदे तपोधना पुनरपि तरतलेषु विश्वास विसङ्गमासते जलधारा चरताडिता चरितता सदा निःसृहा संसादुकभीरव परिसारिति प्रवीरा अविरत बहल तुहिन कनवारि विग्रपत्पातनै रणवर्ति मुक्तिशीतकार रवे पुरुषेथानुजय यह शर्मनादितकलम्बला सुचिरिषा तुषार विषागमेति चतुर्षिता इति योगीधारिण सगुणधारिण पुरबुद्धविनिकाया समाधि परमानंद सुकेशन समाधिमग्रम दिशंद्रो बदंता जिम्मी गिरिशे रत्ता वर्षायल रकमूल रैनेषु श्रीवासनादु नित्यं गिरिकंतर्दिगेषु एव सन्दिगम्बरा पानिपात पुटारात्यादिं परमौजु इच्छामति योग विधिकासाध्यायु आधार कुल भुवाठान वीरासेन कपास पुराण चौचक्षुनंसी भुजवंदावनम स्वामी दुखो को कमको विला सुमजु नमोस्तु अवसाय योग धारण विलायां पंचमहाभक्तिका संकरोमि श्रीमन्मरेन्द्र मुकुट प्रकटित किरण वारिधारवि प्रक्षालित पदयुगलाल प्रणमामि जिनेश्वरान् भक्त्या अष्टगुणे सोपेतान् प्रणत दृष्टान्त कर्म रिपुसमिति सिद्धान् सततवनन्तान् नमस्करोमि श्री संसिद्धे साचार सुदधते प्रधीर सिद्धोचर निर्तानाम् आचार्याणां पदयुग कमलानि ददे शीर्षिमेह नित्यावादिमधोग्रधन धर्मान् उपदेशकान् प्रबद्धे मम दुरितारे प्रणाशाय सम्यक् दर्शनदीप प्रकाशकामयि सम्भूता भूतिरिपताकाति सानुगाम्बधु जिन शुद्ध धोरीषका साधुगुणानुपेतान् पंचनमस्कार पदे त्रिसन्धिमुक्षलाभाय एष पंचनमस्कार सर्वपापनाशन मंगलानं च सर्वेषां प्रदं भवेत् हरसिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधव कुरुन्दमंगला सर्वे निर्वाण परमस्वयं सर्वाजिनिचंद्रा सिद्धानाचार्य पाठकान् साधु रत्नत्रयी जुवन्दे रत्नत्रयी सिद्धे भक्त्या पांत श्रीमत्पद्मानि पंचाना परमेशना लालितानि सुरादिश चूड़ामणि पृथ्वी रातिहार जिनान् सिद्धान् गुणेश्वरमादिभिः पाठकान् विनीतान् योगाङ्गीरेष्टि इच्छामति पंचमहाभक्तिकान् साधु
अट्टमापादि संयुक्तान अनंतान संपन्नान तुमी पैत्यान सिद्धान अट्टपौन संयुक्तान आर्यान आर्य सदान उदेशान वध्यान तिरंगुन पालयन सौसान संचगन चीम पूजवन दावन स्वामी कोकोमकोइला सुगयुन समान पत्तु मज नमोस्तु वर्षा योग धारण वेलायाम शांति भक्ति का करोमि। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतु तत्र विचित्रदुःखनिजय संसारघोरार्णव अत्यन्तसुहृदग्रलक्ष्मीनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्मकार्यतीन्दुपादसलिल छायानुराग्रं रवि क्रुद्धाशिर्विषदुष्टदुर्जय विषज्वालावली विक्रमो विद्याभेषजमन्त्रतोयहवने याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाभुजयुगस्त्रोतुमृगानानृणा विघ्नाकाय विनायका च सहसा सामन्तो विस्मय सन्तप्तो तमकाञ्चन चिदिधर श्रीस्पर्धिगौरद्युते पुंसान्त्वचरणप्रणादकरणा क्रीडाप्रयातिं क्षयम् उद्यद्भास्करविश्वरसित व्याघातनिष्कासिता नानादेहविलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यतः शर्वरी त्रैलोकेश्वरभङ्गलब्धविजया दन्ततरौदात्मका नानाजन्मशतातरेषु भूतो जीवस्य संसारिण को वाप्स्मगतिः विधिना कालोग्रदावालना नश्चाचेदवपादपद्मयुगल स्तुत्यापगावारण लोकालोकनिरन्तरप्रवितत ज्ञानिकमूर्तेभ्यो नानारत्नपिनतदण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रय तत्पादद्वैपूतगीतरवत शीघ्रं द्रवन्त्या मया नरपाध्यात्मृगेन्द्रभीमनिनिनाद ध्वन्याविता कुञ्जरा दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वद्दिवाकर द्वितीहर प्राणिष्टभामण्डलम् अव्यावादमचिन्त्यसारमतनं त्यक्तोपहं शाश्वतम् अव्यावाद सौख्यं तच्चरणारेन्द्रयुगलस्तुत्येव सम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकर श्रीभास्करो भासय तावद्दार्ह्य पङ्कजवनं निद्रातिभाराश्रमं यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन्न स्यात् प्रसादोदय तावज्जीवनकायेश वति प्रायिन पापं महत् शान्तिं शान्तजिनेन्द्रशान्तमनस तत्पादपद्माश्रया सम्प्राप्त्वा पृथ्वीतलेषु भव शान्तिर्दिन प्रार्थिना कारुण्या मम भक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्ना कुरु तत्पादद्वैते वजस्य गदित शान्तिटघं भक्तित शान्तिजिनं शशिनिर्मलवक्त्रं शीलगुणव्रतसंयमपात्रम् अष्टशताचितलक्षणगात्रं नौमि जिनौ त्वं मम भुजनेत्रं पञ्चमभीप्सितचक्रधराणा पूजितमिन्द्रनरेन्द्रगणैश्च शान्तिकरं गणशान्तिमभीप्सु षोडशतीर्थकरं प्रणमामि दिव्यतरुसुरपुष्पसवृष्टिर्धुन्दविराजनयोजनघोषो आतपवारणपयामरयुग्मे यश विभाति च मण्डलतेज तं जगजर्ति च शान्तिजिनेन्द्र शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यश्चं शान्तिं
मह्यवरं पठते परमां च ये व्यर्थितां कुटकुण्डलहाररत्ने शक्रादिवे सुरगुणे सुरपादपद्मा ते मे जना प्रवरवंश जगत्प्रदीपा तीर्थंकरा सतत शान्तिकरा भवन्तु सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामानि तपोधनानां ज्येष्ठस्य राष्ट्रस्य परस्य राज्ञ करोति शान्तिं भगवज्जनेन क्षेमं सर्वप्रजानां प्रबोधबलवान् धार्मिको भूमिपाल काले काले सम्यक् विसृतमगवा व्याधयो व्याधुयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षों चोरमादिच्छनमपि जगतामास्मभूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रबोधशतं सर्वसर्गपदायि तद्द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभश्च देश सन्तन्यतां प्रतपता सततं सकाल भावसनदुं सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपतीय मुमुक्षवर्गे प्रध्वंसघात्यकर्मान् केवल्या भास्करा कुर्वन् जगतां शान्तिं स्वाद्याजिनीश्वरा इच्छावन्ते सन्ति भक्तिका सुखसाग्यो पंचमाकर्षणा सम्पन्नान् अष्टमा पाडिशयानं चौतिसविशेषयुक्तान् 32 देवीन्द्रमणिमय मूढमतमयानं बलदेव वासुदेव चकरहर्षि मुनिजय जय अनार उडानं त्वेषनियानं सहावीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणं नित्यकलं जयं पूजे वन्दामि दुःख कोकमको वैलासुकैगुणसमानपत्योदुमज्जं नमोस्तु अपर्षाय योगवेलायां सिद्धभक्तिं चैतभक्तिं योगिभक्तिं पंचमहाभक्तिं शांतिभक्तिं कृत्वा तद्दीनाथ विशुद्धर्तम् आत्मवित्रीकरणार्थं श्रीमत्समाभक्ति समाभक्ति का करोमि। स्वात्माभिमुखसंवित्ति लक्षणं श्रुतचक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवतां केवलज्ञानचक्षुषा शास्त्राभ्यासो जनपतनुति संगति सर्वदारे सर्ववृत्तानां गुणगणगता दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि प्रेतवचो भावना चात्मतत्त्वे संपद्यन्तामभवे यावदेते पवर्ग जैनमार्गुजरण्यमार्ग निर्मिता जनुमति निष्कलंक विनिर्मुक्त भावना संभवसवोनि गुरुमूले यदि निधते चैत सिद्धान्तवान् सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्नसन्मरणं जन्म जन्म कृतं पापं जनकूटसमाजितं जन्ममृत्युजरामूलम् अनिते जनवन्दना आबाल्याजनदेवदेवभक्त श्रीपादयो सेवया सेवाशक्तिविनये काल्पनतया कालोदयाद्वद्गत भामतश्चापलमर्तये तदुना प्राणप्रयाणक्षणे तन्नाम प्रतिपद्यवर्णपठने कण्ठस्थकुण्ठो मम तौ पादो मम हृदय मम लीनं तिष्ठतुनीतावयावनिर्वाणसम्प्राप्ति एकापि समर्थयं जिनभक्तिर्दुर्गतिं निवारितिं पुण्णानि च पूरितं दातुमुक्तश्रियं कृतिन पञ्चैरिञ्जयनामे पञ्चैमदिसायरे जिने वन्दे पञ्चैजसरे नामे पञ्चे श्रीमन्दिरे वन्दे क्रयणतीयं च वन्दे चोषजिना सदा वन्दे पञ्चगुरुणा वन्दे चारुं च सदा वन्दे अरहतमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिना सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिर्मये कर्माटकं निर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीगीतं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमा। फिर बोल देंगे सभी एक साथ पहले नमोस्तु करेंगे।
हे स्वामी जी नमोस्तु 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 नमोस्तु। बोलो गुरु नाम गुरु आचार्य गुरु देव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निरोग निर्मोह निरामय निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलते हैं, पूज्य निरोग सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। हम सब ने भक्ति पाठ की तो नहीं लेकिन सुनी जरूर है, और सुनकर के हम भी चातुर्मास में इसी प्रकार उत्साह बनाए रखें। ऐसी पवित्र भावना को लेकर पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः, चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। देवादिदेव मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, पूज्य निरोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी तक संकल्प नहीं हुआ था तो संशय था कि महाराज जी का चतुर्मास यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब तो आप नहीं भी चाहोगे तब भी होगा। क्योंकि अब भक्ति पाठ पूर्वक और उपवास पूर्वक हम लोगों का ये दृढ़ संकल्प हो गया कि विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके जो मर्यादा ली जाती है चारों दिशाओं की, कि यदि कभी दुर्भिक्ष आ गया, अकाल पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हुई, कोई भी बीमारी फैल गई, महामारी, तो हम क्षेत्र परिवर्तन विशेष परिस्थितियों, केवल रेयर केस में, बाकी चातुर्मास पक्का हो गया कि अब ये 3.5 महीने कम से कम 105 दिन गुना वालों को इतने बड़े महाराज जी के इतने बड़े संघ के साथ मिलने वाले हैं। और ऊपर से बादलों की वृष्टि जितनी होगी वो तो ऊपर वाले जाने, लेकिन धर्म रूपी अमृत की जितनी वृष्टि होगी वो आप सबको महसूस होगी, और आप उसमें जितना जितना अवगाहन करेंगे उतना उतना आनंद आएगा। और होता यही है कि आज इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे धर्म से रुचि घटती जा रही है। श्रावकों के जो 6 आवश्यक बताए थे उन आवश्यकों में शायद ही है प्रतिमाधारियों को छोड़ करके कि कोई श्रावक 6 ही के 6 आवश्यक करता हो। 6 आवश्यक के नाम तो पता है आप लोगों को जो करना चाहिए, कौन कौन से हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब 3 तो हो गए देव शास्त्र गुरु संबंधी, इनकी उपासना करना। देव की मतलब पूजा के द्वारा, गुरु की उपासना दान भक्ति वैयावृत्ति के द्वारा, और शास्त्र की उपासना स्वाध्याय आदि के द्वारा। तो 3 तो ये हो गए। फिर उसके बाद क्या है? संयम है, तप है और दान है। तो ये हो गए प्रैक्टिकली कि दान भी तो अपनी गांठ ढीली करना पड़ेगी। ममत्व रूपी गांठ जो है मूर्छा परिग्रह कहा है, वो गांठ जब तक ढीली नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर मोह कम नहीं होगा, तब तक हम दान के भाव नहीं कर सकते हैं। संयम जो है, संयम में भी यही है कि दृढ़ संकल्प आपको लेना पड़ेगा किसी भी उसके प्रति, त्याग के प्रति। और स्वाध्याय है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि चातुर्मास में 6 ही चीज़ें आपकी पलेंगी।
कैसे पलेंगी? तो आप गुरु के बहाने प्रभु से मिलने आते ही हैं और आप पूजा करने लगते, जो नहीं भी करते वो करने लगते। ऐसे करने लगते हैं कि कुछ तो देखा देखी में करने लगते हैं, कुछ जबरदस्ती मार मार के, समझ गए, बनाए जाते हैं कि भाई अब महाराज जी ने नियम दे दिया तभी हम आहार लेंगे, जब आप अभिषेक पूजन करोगे, जब ये करोगे, जब वो करोगे, तो ऐसे बन जाते हैं। और कुछ की देख के, दूसरों की चर्या देख के, गुरु की सन्निधि पाके ऐसी अंतरंग से विशुद्धि बढ़ती है और वो क्षयोपशम बढ़ता है। और क्या होता है, अपने आप भाव परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि वो स्वतः बिना कहे किसी से वो गुरु पूजा, देव पूजा, स्वाध्याय करने लगता है। तो ये देव पूजा होने लगेगी, गुरु उपासना हो ही रही, आप आओगे, साक्षात यहाँ बैठोगे, गुरुओं को देखोगे, सीखोगे, तो ये गुरु उपासना हो गई। और फिर क्या आता है, शास्त्र, तो स्वाध्याय। तो आप धर्मोपदेश जो 5 प्रकार के स्वाध्याय बताए हैं, वाचना, प्रक्षना, आमनाय और अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश, तो ये 5वें प्रकार का जो स्वाध्याय है धर्मोपदेश, वो आपको इतने बड़े गुरु के मुख से सुनने को मिलेगा। तो ये स्वाध्याय भी हो जाएगा। और जितनी भी देर यहाँ रहोगे, जितनी देर आप घर में चौका आदि लगाने की प्रक्रिया करोगे, तो वो पूरा समय आपका संयममय बीत रहा है। आप बंधे हो नियमों में, आपका आर्त रौद्र ध्यान से ध्यान हट कर के धर्म ध्यान में चल रहा है, तो आप संयमित भी हो गए और स्वाध्याय हो ही रहा। और आप दान के माध्यम से 4 प्रकार के दानों में सबसे प्रमुख दान कौन सा है? आहार दान है। उसी के अंतर्गत क्या आ जाता है? औसत दान आ जाता है। आवास दान आप लोगों ने दे ही दिया है, संत भवन बनवा के। और कौन सा हो गया? उपकरण दान भी, जो आप ज्ञान उपकरण है, संयम उपकरण है, ये सब आप देंगे ही देंगे। तो इस प्रकार से ये दान भी आप समय समय पर करते रहेंगे। और अभी समय आएगा 15 जुलाई को, जब आप लोगों की दान की मतलब परीक्षा होगी कि कौन कितना बड़ा दानी है। दान इसके लिए नहीं करना है कि नाम हो, दान इसके लिए करना है कि जैसे हम लोगों का नाम, सांसारिक नाम मिट कर के अब मोक्ष मार्गी नाम हो गया है। हम लोगों ने पूर्व भाव में कोई दान दिया होगा, तो गुरु ने हमें नाम के साथ एक नई पर्याय का दान दिया है। इसके लिए दान देना है कि जैसे जैसे हम दान देते जाएंगे, वैसे वैसे हम मोक्ष की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे अपने अंदर परिग्रह कम होता जाता है, भार कम होता जाता है, तो वैसे वैसे हम ऊपर उठते जाते हैं। जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उन 2 पलड़ों में भारी पलड़ा तो नीचे जाता है और हल्का वाला क्या होता है? ऊपर जाता है। आप शिखर जी या तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जाते हैं, जितने ज़्यादा लद के जाओगे, जितना बोझ लेके जाओगे, उतनी दिक्कत होगी। और जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बोझ अपना कम करते जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो जब सामान्य शिखर जी की चढ़ाई के लिए अपन को बोझ कम करके जाना पड़ता है, तो मोक्ष रूपी उस शिखर की चढ़ाई के लिए क्या अपने आप को हल्का नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। चाहे आज करो, चाहे आगे करो, लेकिन हल्के बिना हुए आप सीझेंगे नहीं, सिद्ध नहीं बन पाएंगे। तो दान हो गया, संयम हो गया, और अभी 10 लक्षण आएंगे, 16 कारण आएंगे। ये तो चातुर्मास पूरा क्या तप की वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल मौसम माना जाता है। और अभी जैसे संग में ही महाराज जी की बेला है, ये महाराज जी जो बैठे इनकी तेला है। तो जब आप ऐसा देखेंगे ना, तो अपने आप में प्रेरणा मिलेगी, अंतरंग से आपको भी लगेगा कि मैं भी क्यों ना करूं। तो जो 10 और 20 बार खाने वाले हैं, वो भी 2 बार 4 बार में बंध जाएंगे, वो भी एकासन करेंगे, उपवास करेंगे। तो इस प्रकार से तप भी जो 6 प्रकार के बहिरंग तप बताए हैं, वो 6 प्रकार के अंतरंग तप की वृद्धि के लिए किए जाते हैं।
तो वो भी आप साधुओं के समक्ष देख देख के सीखेंगे। तो इस प्रकार से जो अभी तक हम षट आवश्यक के बारे में जान भी नहीं पाए थे, उनको आप साक्षात जीवन में उतार के देखोगे और तभी यह चातुर्मास सार्थक माने जाएगा। हम ज्ञानी बन जाएं कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो किसी भी स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, पाठशाला में जाकर के बन जाओगे, लेकिन उस ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वह ज्ञान हमारे आचरण में उतरेगा। और जब आचरण में उतरेगा और हम लोग जब यहाँ से जाएंगे, तो आज यदि इस नगरी में 50, 100 या 200 प्रतिमाधारी हैं, लेकिन हम लोगों के जाने के पहले पहले यदि यही संख्या दुगनी हो गई, तिगुनी हो गई, चौगुनी हो गई, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोगों के चतुर्मास करने की सार्थकता हो गई। समझ में आ रही ना बात? क्यों? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है, तो लगभग आप सभी सम्यक दृष्टि तो दिख रहे हो, भव्य दिख रहे हो, ज्ञान भी आपके पास होगा, लेकिन अभी चारित्र की कमी है। वो चारित्र आए बिना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं माना जाता। जैसा कि तत्वार सूत्रकार ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। समझ में आ रही ना बात? तो दूसरा ये है, हमें भले आगमिक ज्ञान कुछ हो ना हो, हम भले न कर्णान योग के बारे में जानते, ना द्रव्यान योग जानते हैं, ना चरणान योग जानते हैं, लेकिन अपन ने बहुत बचपन से नानी से, दादी से, मम्मी से, सबसे कहानी सुनी है, तो प्रथमानुयोग तो लगभग सब जानते हो। तो एक अनुयोग तो आपको आता ही है। और यहाँ प्रवचन भी लगभग हम लोगों के कठिन रूप में नहीं होंगे, बहुत सरल सहज प्रवचन बड़े महाराज जी के होंगे, बहुत आनंद आएगा और लगेगा ही नहीं कि वो आधा घंटा 1 घंटा कैसे निकल गया। और पूरा दृष्टांत के साथ दाष्टांत की ओर जाएंगे तो आपको विषय भी समझ में आएगा। और बस आइएगा, बस ये नहीं होना चाहिए कि घर बैठे हम धर्म ध्यान करते रहें। जब गुरुओं को बुलाया है, बार बार, 2 बार नहीं, 4 बार, 6 बार आप जब सागर में आए थे, आप जबलपुर गए थे आचार्य महाराज से निवेदन करने, तब जाके इतने बड़े महाराज जी का इतने बड़े संघ के साथ चातुर्मास मिला है। और जैसा अभी महामंत्री महोदय कह रहे थे कि गुना नगर के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हो रहा कि इतना बड़ा साधु संघ, आरिकाओं के संघ तो 30-30 के आए होंगे, 27 का संघ आया होगा, 11 और 15 के आए होंगे, लेकिन 12 महाराजों का संघ यहाँ पर आया, पहली बार है। और आप यदि विशुद्धि बढ़ाओगे तो 12 से दुगने किस संघ में हैं? जो जबलपुर में चतुर्मास कर रहे हैं। तो भविष्य में वो भी, क्योंकि अभी जब आए थे तो शीतकाल था उस समय, है ना, पंचकल्याणक के समय। अब वर्षा योग यदि चाहोगे तो आप इस चतुर्मास, वो अभी जैसे ये कह रहे थे कि ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, तो ऐसे ही अभी स्थापना हुई है, अभी चातुर्मास आज से स्थापित यानी शुरू हुआ है। अभी आगे आगे जाके अपन को और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ छोड़ना है। जितना जितना ज़्यादा छूटता जाएगा उतना उतना अपन में हल्कापन आता जाएगा। इसके पहले कि हमारा ये जीवन छूटे, हम छोड़ने के भाव बना लें तो बहुत बेहतर होता है। समझ में आ रही ना बात? तो एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको कि कैसे, माने एक धर्म सभा में बैठने से कैसे कर्मों की निर्जरा होती है, कितने बड़े लाभ हैं। हुआ क्या कि एक पंडित जी प्रवचन किया करते थे एक गांव में। उस गांव में एक बहरा व्यक्ति रहता था, वृद्ध था वो, उसको कानों से सुनाई कम देता था या ना के बराबर सुनाई देता था, लेकिन वो सास सभा में आके प्रथम पंक्ति में रोज बैठता था। तो एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया, उसको पास बुलाकर पूछते हैं कि क्यों दादाजी, हे सज्जन आत्मा, मुझे ये बताओ कि आपको सुनाई नहीं देता है, फिर भी आप यहाँ रोज आते हो, इसका कारण क्या है? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि मुझे सुनाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ ये जो शास्त्र वाचन चल रहा है, ये जो कथानक आप सुनाते हो, वो साक्षात भगवान की वाणी है। तो वो भगवान की वाणी से यहाँ का जो पूरा एटमॉस्फियर है
वो पूरा धर्ममय हो जाता है, और यहाँ जो शांति मिलती है वो और कहीं जाके शांति नहीं मिलती। क्यों? भगवान की वाणी जहाँ पर मिल रही हो तो उससे बड़े अतिशय की बात क्या होगी। उनने एक कारण ये बताया। दूसरा कारण ये बताया कि उन्होंने कहा कि मैं घर का मुखिया हूँ और मेरे पीछे मेरा पुत्र है, पुत्र वधू है, नाती है, पोते हैं, धर्म पत्नी है। तो उन्होंने कहा कि नीति कहती है कि महाजनों एन गतः सा पंथा, मतलब जो बड़े बुजुर्ग करते हैं वही एक राह बन जाती है, वह पथ बन जाता है, मार्ग बन जाता है, और उसका ही अनुकरण बाकी पीछे के लोग करते हैं। तो मैं इसलिए आता हूँ कि यदि मैं नहीं आऊँगा तो मेरे पीछे जितने भी लोग हैं वो भी नहीं आएंगे, और यदि मैं आऊँगा तो वो सारे लोग, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी धर्म से स्नपन करेगी, धार्मिक संस्कार उस पर पड़ेंगे, इसलिए मैं आता हूँ। और तीसरी बात उन वृद्ध महोदय ने बताई, वो क्या बताई? वो यही बताई कि मतलब हम कानों से नहीं सुन पा रहे, हमारी कर्ण इंद्रिय का क्षय उपशम नहीं है, हमें पूरा सर्वांग सब मिला, लेकिन कानों का क्षय उपशम सुनने का कम हो गया, लेकिन हमारे बाकी शरीर के अवयव काम कर रहे हैं। और वाणी मेरे कानों में से हो के अंदर जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन वह वाणी हमारे पूरे शरीर को स्पर्श कर रही है, तो हमारे शरीर से जितने भी रोग हैं, व्याधियां हैं, वो अपने आप दूर हो जाते हैं, बीमारियां हमें छूती नहीं है। सोचो आप कितना गहरा इसमें तथ्य छुपा है। इतनी श्रद्धा, क्या हमारी सब इंद्रियां काम करने के बावजूद भी हमारी बन पाती इतनी श्रद्धा, इतनी रुचि, इतनी उत्कंठा क्या हमारी होती है? हमारे चरण गुरुओं की ओर बढ़ते हैं क्या? कि आज हमारे नगर में इतने बड़े गुरु महाराज आए हैं कि जिन्होंने 75 में क्षुल्लक दीक्षा ले ली थी और 80 में मुनि दीक्षा ले ली थी। सोचो, यहाँ आधे से ज़्यादा व्यक्तियों के जन्म नहीं होंगे। इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, जब उनने क्षुल्लक दीक्षा ली तब हम लोगों में से महाराज जी को छोड़ दो और एक महाराज जी को और छोड़ दो, बाकी 10 लोगों का जन्म नहीं हुआ था और महाराज जी क्षुल्लक बन गए थे। तो आप सोचो कि इन्होंने जो रास्ता दिखाया है अभी तक और जो अभी दिखाएंगे यहाँ पर, उन रास्ते को पाकर के, इनके मार्गदर्शन को पाकर के हम में से आधे लोग महाराज बन गए। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि जब हम भी आप लोगों जैसे नीचे बैठते थे और उनको सुनते थे, और उन्हीं की प्रेरणा से, उनके वात्सल्य से, इनके मार्गदर्शन से गुरु जी ने और आपने हमें इस लायक बना दिया कि हम आपके साथ यहाँ बैठने लगे। तो ये सब क्षमताएं आप सब में भी विद्यमान हैं, बस शक्ति रूप में है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जरूरत है। वो अभिव्यक्ति तभी होगी जब हम, जिनने वो अभिव्यक्ति प्रकट कर ली है, उनका सानिध्य पाएंगे, उनका अनुकरण करेंगे। कुछ भी नहीं आता हो, बस बैठे बैठे उनको एकटक देखते रहना, वो जो बोलें उनको एक एक शब्द सा, अक्षर सा सुनते रहना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम, आपके चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम इतना बढ़ेगा कि आप भी व्रती बन जाएंगे, संयमी बन जाएंगे, और एक दिन आएगा कि आप महाव्रती बन करके इस मंचासीन हो जाएंगे, इस मंच पर आ जाएंगे। वो दिन दूर नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी बात ये है कि इस आज कली काल में भी इतने ज़्यादा मुनिराज इस धरती पर विचर रहे, इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो नहीं सकता है। चांद पे विमान पहुंच जाए, अंतरिक्ष यात्री कोई बन जाए, रोज नई नई खोजें हो जाएं, ये तो हर मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जब महाव्रती बन जाए, संयमी बन जाए और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाए, इससे बड़ा पंचम काल में घनघोर आश्चर्य कारक और कुछ नहीं है। और वो आश्चर्य अपने आचार्य महाराज की कृपा से हुआ है। ना वो बुंदेलखंड आते और ना हम धर्म समझ पाते।
तो उन्हीं आचार्य के ज्येष्ठ मुनिराज हैं, ये भी आपकी नगरी में आए हैं, आपके पुण्य से आए हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताएं कि चतुर्मास तो बीत गया, आज का दिन अब कम हो गया। आप ये नहीं सोचना कि चतुर्मास शुरू हुआ है, ये सोचना कि एक एक दिन चतुर्मास का कम होता जा रहा है। और जिस दिन दीपावली आएगी उसके बाद दोज पे गारंटी नहीं है कि दोज आपके यहीं मनेगी। सुन रहे हो आप लोग? ये नहीं समझना कि हम लोग 8 माह के लिए आए या 1 साल के लिए रुक जाएंगे। हम लोगों का प्रवास चातुर्मास का है, उसके बाद की कोई गारंटी है नहीं। तो इसके पहले कि हम लोगों की गाड़ी यहाँ से इस प्लेटफार्म से निकले, उस गाड़ी में आप सब सवार हो जाना और वो धर्म यात्रा आप कर लेना। जिस धर्म यात्रा को करने के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है, बहुत दुर्लभता से सब मिलता है, उसको समझेंगे, जानेंगे। बस इतना ही कहता हूँ। रत्नकर्ण शापकाचार में आचार्य समंत भद्र महाराज ने एक कारिका लिखी है कि क्या होती है गुरुपास्ति, क्या होती है गुरु की शरण। तो उन्होंने ये लिखी कारिका, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तनात् कीर्तिस तपो निधिसु। तपो निधिसु मतलब जो तप के धनी हैं, तप के भंडार हैं, यानी परम पूज बड़े महाराज जैसे तपस्वी। इनकी सन्निधि करने से क्या होता है, तो उन्होंने बताया, अलग अलग बता दिया कि यदि इनको प्रणते प्रणाम करोगे, अकेला हे स्वामी नमोस्तु करोगे, उतने में आपको उच्च गोत्र का बंद हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। दूसरा उन्होंने बताया, भोगो दानात, यदि आप इनके लिए दान देंगे, आहार दान देंगे, औषध दान देंगे, उपकरण दान देंगे, तो दान देने से आपको भोगों की प्राप्ति होगी। और फिर उन्होंने बताया उपासनात् पूजा, इनकी यदि उपासना करोगे तो आपकी भी पूजा होगी, सत्कार होगा। और भक्ति सुंदर रूपम, इनकी भक्ति करोगे, जितनी भक्ति करोगे उतना उतना सुंदर रूप मिलेगा। आज जितने सारे सौंदर्य प्रसाधन लीपा पोती करते हो, अरे भाई गुरु की प्रभु की भक्ति तो करो। अपने आप उस कोड़ी श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल का कोड़ भी क्या हो गया था, सुंदर रूप में परिवर्तित हो गया था। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। तो भक्ति ही सुंदर रूपम, ऐसे तपस्वियों की आप भक्ति करोगे तो सुंदर रूप प्राप्त होगा। और स्तवनात् कीर्ति, और यदि इनका स्तवन करोगे तो अपने आप की आपकी चारों ओर कीर्ति फैलेगी, आपका नाम होगा। कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपका नाम होगा। ऐसे तपो निधिसु, ऐसे तपस्वियों की, तप के निधियों की आप ये सब करते हो तो ये सब मिलेगा। और जब मिलेगा, जब वो मुनिराज होंगे तो आपके भाग्य से आए हैं। जब कल चले जाएंगे, मान लो यहाँ एक खाली रहेगा, तुम भावों से कर पाओगे केवल। अभी तो प्रत्यक्ष परोक्ष और साक्षात इन नयनों से, हमने इन हस्त कमलों से, अपने इस मस्तक को पूरे सर्वांग अष्टांग से आप अपने आप को धन्य कर सकते हो। कर लो, फिर मौका आने वाला नहीं है। आप कहो हम लोग यहाँ से चले जाएं, फिर लौट के कितने सालों में आएंगे, नहीं आएंगे। इन्हीं महाराज का 1986 में बंडा में चतुर्मास हुआ था। उसके बाद कई बार गए, 15 दिन को गए, 1 महीने को गए, 1.5 महीने को गए, 2 दिन को गए, लेकिन आज तक फिर दोबारा चतुर्मास नहीं हुआ। आज तक दोबारा कोई वाचना नहीं हुई। कहाँ 86 की बता रहा हूँ मैं, 39 साल पहले की बात। तो एक बार जो मौका निकलता है फिर दोबारा नहीं आता है। जैसा कि कहा जाता है कि डाल से चूका हुआ बंदर, आषाढ़ मास से चूका हुआ किसान, और अवसर से चूका हुआ इंसान, इनकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। आप सबकी कीमत बनी रहे। अवसर मिला है, उस अवसर को आप भुना लीजिएगा और जितना बन सके उतना आप लाभ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप आहार चर्या में ही शामिल हों। आप सुबह से जब हम लोग निहार के लिए जाते हैं उस समय भी आ सकते हैं, उस समय भी आपको सानिध्य मिलेगा महाराजों का। फिर दूसरा होता है
कि हम लोग जब आहारचर्या के लिए निकलते, आप नहीं पहन पा रहे 16, तो आप मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे चल सकते हैं, क्योंकि ये गलियां इतनी कंजस्टेड हैं, गंदी भी हैं, और वर्षा काल में पंचेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होती है। एक जीव भी दिख गया। लास्ट चतुर्मास में पूज्य निरुपम सागर जी के 4 अलाभ हुए थे, ऐसा मैंने सुन रखा है। तो एक कमी किसकी है? हम समाज वालों की है कि जब महाराज जी की दृष्टि उस पर पड़े, उसके पहले आपकी दृष्टि पड़ जाना चाहिए। आप जब पड़गाने आओ, जब जाओ, तो आगे आगे चलो और देखते हुए चलो, ताकि किसी महाराज का भी, एक भी 12 महाराजों में से एक भी महाराज का लाभ नहीं हो। तब तो उपलब्धि मानी जाएगी कि आपने पिछले चतुर्मास से कुछ सीखा है, वरना बस गिनाते रहेंगे कि 21 में इनका, 22 में उनका, फिर 23 में इनका, 24 में इनका और 25 में आपका। गिनते रहो अकेले, कुछ नहीं होने वाला। आचरण में आए तभी सार्थकता है, और जितनी बन सके उतनी उतनी आप सेवा वैयावृत्ति करें। और सेवा वैयावृत्ति का मतलब अकेला पैरों का मर्दन करना, सिर दबाना, तेल लगाना, ये अकेली सेवा नहीं होती। साधु के लिए अनुकूलता स्थापित करना, साधु के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ये भी बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। और ऐसा आप सब समझदार समाज से हैं, बहुत बड़ी समाज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की समाज है, क्षमा सागर महाराज जी जैसों को सुनकर चलने वाली समाज है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम लोगों को कुछ कहना पड़ेगा। आप अपने आप वचन को ही प्रवचन मानेंगे और इसको ही आज्ञा मान के, हम लोग आज्ञा नहीं देंगे, ना उसके पात्र हैं, तो आप लोग इसको ही, वचनों को ही आज्ञा मान के सिरोधारी करिएगा। इन्हीं भावों के साथ कि आज जो चतुर्मास की स्थापना जिस उल्लास के साथ, जिस उत्साह के साथ हुई है, पूरा चतुर्मास उसी उत्साहमय हो और हमारे कर्मों की निर्जरा हो, उत्तरोत्तर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता जाए और हम भी एक दिन साधु जीवन जिएं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की